यूपी की बात करें तो चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री के दौरे भी बहुत हो रहे हैं और अलग अलग तरीके से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। रुख करेंगे इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे लाइव जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, मेरा पहला सवाल है आपसे, प्रधानमंत्री के लगातार दौरे हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे पूर्व की बात हो या पश्चिम की बात हो, लगातार ये दौरे, क्या समझे आप चुनावी मोड में आ गए? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपने कर्तव्य मोड में 24 घंटे रहते हैं और वो एक कर्मयोगी हैं। चुनाव तो जिस दिन घोषित होगा, बीजेपी इंटायर टोटल यूपी सहित देश की पार्टी उसके लिए सन्नद्ध और तैयार है। लेकिन उत्तर प्रदेश सहित देश को जो सेवाएं नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, उसके तहत लोक कल्याण के विकास के इतनी ज़्यादा चीज़ें उन्होंने सैंक्शन की हैं, उन्होंने बनवाई हैं। उसके लोकार्पण के साथ साथ जनता से संवाद में अपने आप में वो लगातार प्रवास कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता अपने दिल में उनको बसा के भारी संख्या में उपस्थित हो रही है। हाँ, ये जरूर उल्लेखनीय, जैसा आपने कहा कि कल सुबह पूर्वी उत्तर प्रदेश में उन्होंने काशी को केंद्र मान के अपना दौरा किया जी। फिर मध्य उत्तर प्रदेश में और उसके तत्काल बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। शायद उत्तर प्रदेश सहित देश के इतिहास में एक प्रधानमंत्री का इतना सघन जनता से संवाद का ये उदाहरण है, क्योंकि आज जनता और मोदी ये दोनों डायरेक्ट लिंकअप हैं। भारत में ऐसा बहुत कम अवसर आया है कि प्रधानमंत्री से एक गांव का नौजवान भी, एक 18 साल का मतदाता भी, एक बूढ़ा भी, किस तरह वो डायरेक्ट उससे अपनापन महसूस कर रहा है। आज उन्होंने फिर नोएडा में भी अपना अलग से समय दिया। तो प्रधानमंत्री मोदी आज इस देश में, दुनिया में एक नए जननायक के रूप में उभरे हैं और उत्तर प्रदेश को गर्व है कि हमारे राज्य से वो सांसद हैं। जी, राज्य से सांसद हैं और इस बार फिर वो बनारस से उम्मीदवार बनेंगे। पिछली मर्तबा सर 2 सीटों से लड़े थे, क्या इस बार भी उत्तर प्रदेश में ही 2 सीटों से लड़ सकते हैं या फिर बनारस से लड़ेंगे? देखिए मृदुल जी, यह तो स्वाभाविक है वो बनारस लड़ेंगे। केंद्रीय संसदीय बोर्ड तय करेगा कि बनारस के अलावा और कहां कहां लड़ेंगे। लेकिन एक बात बताऊं मृदुल जी, इस बार हिंदुस्तान की सारी लोकसभा सीटों पर नरेंद्र मोदी जी पुनः लड़ेंगे। ये नया तरीका होगा। कमल चिन्ह नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं। देश नरेंद्र मोदी पर भरोसा इतना जम के कर चुका है। जिस चीज की वर्षों से आकांक्षा थी आजाद हिंदुस्तान को, वह नेता हिंदुस्तान में अब देश की जनता को, युवाओं को मिल चुका है। उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इसलिए हर सीट पर नरेंद्र मोदी के संग बीजेपी की अपनी ऑर्गेनाइजेशनल वर्किंग के अलावा समाज का एक बहुत बड़ा तबका स्वयं मोदी के संग अपने को सीधे कनेक्ट कर चुका है। तो हर जगह मोदी ही चुनाव लड़ेंगे, कमल लड़ेगा, बीजेपी लड़ेगी। और आप कल्पना करिएगा, पिछले 2014 से भी ज्यादा बड़ा अनुकूल शानदार रिजल्ट निकलने वाला है। जी सर, एक सवाल है मेरा, लगातार हम देख रहे हैं एयर स्ट्राइक के बाद जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं उस चुनावी सभा में उसका जिक्र होता है। तो क्या अब हम ये मानकर चलें कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रवाद का होने वाला है? उत्तर प्रदेश नहीं, राष्ट्र, पूरा संपूर्ण भारत राष्ट्र है, सारे देश में मुद्दा होने वाला है। और वो मुद्दा मोदी नहीं बना रहे हैं, वह मुद्दा इस नादान विपक्षियों ने खुद बनने का अवसर उत्पन्न कर दिया है। हम लोग मृदुल जी, अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के सम्मानित नेता रहे हैं। 1971 में युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान में। अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय बोला था, देश की प्रधानमंत्री सभी दलों का नेता एक, भारत का प्रधानमंत्री सभी दल एक। ये हमारा संस्कार है। देश के गौरव के लिए नरेंद्र मोदी जी ने शहीदों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया। सारा देश जिसके संग खड़ा है, यहां तक कि दुनिया के वे देश, 162 से आदमी ज्यादा लोग मरे थे, 12 देशों के लोग मरे थे मुंबई हमले में, जहां सारी दुनिया उस समय खड़ी थी। लेकिन संपर्क सरकार एक छोटा सा कदम भी नहीं उठा पाई आतंकवादियों के खिलाफ। वे देश भी कह रहे हैं कि उस समय अगर नरेंद्र मोदी रहते तो शायद उस समय सबक दे दिए होते। तो सारा देश, दुनिया नरेंद्र मोदी के कदम के साथ खड़ी है।
और विपक्ष के लोग इतनी हल्की टिप्पणियां किए, इसलिए स्वतः राष्ट्रवादी आपने मुद्दा कहा कि अपने आप बन गया है। कार्रवाई हुई होती और राष्ट्रवाद के साथ में होता, लेकिन इस बार भी कार्रवाई की आपकी सरकार, केंद्र की सरकार ने कार्रवाई की, लेकिन उसके बाद भी सवाल उठाए जा रहे हैं, सबूत मांगे जा रहे हैं। यही दुर्भाग्य है ना। उत्तर तो दिया हमारे गृह मंत्री जी ने, वीके सिंह जी ने जी, कि वायुसेना वहां हमला करने के बाद लाश गिनने के लिए कोई काउंटिंग करने वाला व्यक्ति छोड़ती क्या। नरेंद्र मोदी जी का जिस जगह लोगों ने वेलकम किया, पूरे देश और दुनिया ने, सारा भारत आज नरेंद्र मोदी के एक आह्वान पर उमड़ के खड़ा हो जा रहा है, वहां विपक्ष, क्योंकि विपक्ष के सामने जो उनकी परेशानी है, वो परेशानी है कि विपक्ष ने मान लिया है कि हम हार चुके हैं। विपक्ष को लग रहा है सारा देश तो मोदी के संग राष्ट्रवाद के रूप में खड़ा हो गया, हम कहां जाएंगे। तो विपक्ष हाथ पांव चला रहा है, और ऐसे में विपक्ष से गलती दर गलती होती जा रही है। वो गलत ट्रैक पर खेल रहा है, उस ट्रैक पर रोज विपक्ष घटता जा रहा है, बीजेपी बढ़ती जा रही है। ठीक है सर, विपक्ष आपके लिए एक है या फिर अभी भी आपको लगता है कि कांग्रेस अलग लड़ेगी चुनाव? सपा बसपा तो साथ आ गई, आरएलडी भी साथ आ गई है, खबरें हैं भी कांग्रेस भी साथ आएगी। ये जो जिस विपक्ष के आपस में एक दूसरे पर थानों में दरखास्तों की मुकदमे लगे हुए हैं, जिस विपक्ष पर आपस में एक दूसरे के वीडियो एक साथ देख रहे हैं दुनिया, वो विपक्ष अपने अपने स्वार्थों में, आप जान लीजिए जब बाढ़ आती है ना, तो थोड़े देर के लिए कुछ जीव जंतु एक डाल पर हो जाते हैं, उस समय एक दूसरे को थोड़ा घूर के देखते रहते हैं, एक्ट नहीं करते हैं, कारण है कि बाढ़ से परेशान रहते हैं। उस विपक्ष में कोई एका नाम की चीज है ही नहीं। और आज देश नरेंद्र मोदी और उसके लिए चुनाव का माध्यम कमल चिन्ह एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। आप देखिएगा बहुत ही शानदार जनमत नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा को मिलने वाला है, रिकॉर्ड तोड़ जनमत मिलने वाला है। जी सर, अभी आपने कहा कि विपक्ष एक दूसरे से नाराज है, फिर भी साथ आ रहा है, लेकिन नाराजगी सर आपके अंदर भी कम नहीं है। राजभर आपसे लगातार नाराज रहते हैं, अपना दल आपसे नाराज रहता है, अब तो चुनाव करीब है, क्या नाराजगी दूर हो गई है? हमारे दोनों दल सहयोगी हैं, दोनों साथ हमारे रहेंगे, दोनों साथ चुनाव लड़ेंगे और हमारे वो अच्छे सहयोगी हैं, हमें इसमें कोई संशय नहीं है। एक सवाल सर मेरा नाराजगी को लेकर ये है, नाराजगी इतनी बढ़ गई सर, आपके सांसद और विधायक एक दूसरे पर इतने खफा हो गए कि सांसद ने विधायक की जूतों से पिटाई कर दी। आपको क्या लगता है सर, इस लोकतांत्रिक देश में इस तरह की हरकत क्या कहेंगे? कहा है, मैंने पहले भी इस पर कहा है, आज भी कहा हूं, आपने पूछा, सख्त कदम पार्टी ने निर्देश दिए हैं और इसके आगे स्वयं पार्टी अनुशासनहीनता को कतई बर्दाश्त करने वाली नहीं है। बीजेपी में अनुशासन सर्वोपरि है। बिल्कुल सर, अनुशासन सर्वोपरि है, लेकिन ऐसी कोई मिसाल देंगे आप जैसे आने वाले समय में आपका कार्यकर्ता, क्योंकि हर एक नेता विधायक सांसदों सभी आपके लिए कार्यकर्ता हैं, वो कोई आगे ऐसी हरकत ना करे? बिल्कुल नहीं करेंगे, और सभी कार्यकर्ता से लेकर जनप्रतिनिधि सभी अनुशासित है, जिम्मेवारी का पालन कर रहे हैं। इतनी बड़ी पार्टी में यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना क्षणिक आवेश में हुई है, फिर भी पार्टी ने इसका गंभीरता से संज्ञान लिया है। जी महेंद्रनाथ पांडे जी, एक सवाल और मैं आपसे करना चाहता हूं, वो भी चुनाव से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस की लिस्ट भी आ गई है कुछ सीट पर और समाजवादी पार्टी की लिस्ट भी आ गई है कुछ सीट पर। अब हमें इंतजार है सर, क्या कोई जल्द समय में आप लिस्ट जारी करने वाले हैं किन्हीं सीटों पर? भारतीय जनता पार्टी की एक स्वस्थ और सुविचारित परंपरा है। केंद्रीय संसदीय बोर्ड अपने विचार मंथन की प्रक्रियाएं शुरू किया है, वह अपनी लिस्ट जब जारी करेगा, मुझे विश्वास है मुकम्मल लिस्ट जारी करेगा। जी सर, एक स्थिति अगर देखें उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा संगठन है और हमने देखा भी है सर कि उत्तर प्रदेश का संगठन आपने मजबूती के साथ खड़ा किया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि लगातार टिकट की मांग भी हो रही है, सोशल मीडिया पर अपने अपने तरीके से लोग टिकट मांग भी रहे हैं, बागियों के तेवर भी हो सकते हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कैसे आप समीकरण बनाएंगे? हालांकि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा जो आपकी बैठक होगी उसके बाद, लेकिन आपको क्या लगता है, आपने किस तरह से प्लान किया? हमारी पार्टी एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया के अंतर चलती रहती है। हमारे पार्टी के निर्णय संसदीय बोर्ड तक जाने तक, हमारे बूथ के कार्यकर्ता तक की राय भी विभिन्न संगठनात्मक सिस्टम से ऊपर तक पहुंचती है। और हमारा नेतृत्व कहीं किसी एसी कमरे में बैठ के
और केवल कागज के आंकड़ों से राजनीति नहीं करता है। हमारा नेतृत्व निरंतर फील्ड में प्रवास करता रहता है। आज स्वयं आप महसूस कर रहे हैं कि मोदी जी स्वयं सघन प्रवास करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित शाह के प्रवासों का एक रिकॉर्ड है। तो नेतृत्व कार्यकर्ता जनता से संवाद निरंतर करता रहता है। हर सीट का, हर इलाके के समीकरण का पूरा ध्यान रख करके नेतृत्व संसदीय बोर्ड अंत में निर्णय करता है। और जो आप कह रहे हैं कि दावेदारों की, तो स्वाभाविक है, जिस पार्टी की जीत की प्रबल संभावनाएं हैं तो वहां दावेदार तो आएंगे ही। उन सबका स्वागत है। जनता में जो भी इसलिए अपनी सुझाव दे रहे हैं उनका सबका स्वागत है। हाँ। कुल मिलाकर के अंत में पार्टी का जो डिक्लेयर होगा, कमल लड़ेगा, कमल जीतेगा। सर, कमल लड़ेगा, कमल जीतेगा, लेकिन कमल के जो उम्मीदवार हैं, लगभग ऐसी खबरें हैं कि 25 से 30 से 35 तक आप टिकट काट सकते हैं सांसदों का, क्योंकि वो अपने क्षेत्र में नहीं गए, उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा। आपको कहा ना कि अपने क्षेत्र में नहीं गए, उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा। मैंने आपको कहा ना कि हमारे दल के सभी सांसदों ने मोदी जी की सरकार की, राज्य में योगी जी की सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों को नीचे तक बड़ी जिम्मेवारी से पहुंचाया है। सब अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं। टिकट का निर्णय संसदीय बोर्ड जब करेगा, आपको सबसे पहले सूचित करेगा। बिल्कुल सर, हम लगातार आपके साथ जुड़े भी रहते हैं और लगातार आम जनता तक खबरें सबसे जल्दी पहुंचाते हैं, ये कोशिश हमारी रहती है। और आपने भी कहा है कि खबरें आप तक पहुंचेंगी, हम भी जनता को बताएंगे। लेकिन इस बीच सर, एक सवाल मेरा ये भी है, राम मंदिर को लेकर भी चर्चाएं बड़ी तेज हैं और राम मंदिर में एक बार फिर मध्यस्थता की जा रही है। क्या आपको लगता है मध्यस्थता पहले भी की गई, इस बार फिर करना कितना सही है? भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर पर शुरू से संकल्पबद्ध है। देश की यही एक पॉलिटिकल पार्टी है जो राम मंदिर निर्माण की प्रबल पक्षधर है। और पार्टियां तो इस पर क्रिया प्रतिक्रिया करती हैं, वेटिंग में कुछ भी सकारात्मक नहीं बोलती हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए बीजेपी पूरी तरह समर्पित, संकल्पबद्ध है। हाँ, राम मंदिर के प्रति भाजपा का दृष्टिकोण साफ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय या कोई मार्ग निकले जिससे राम मंदिर बने, उस पर भाजपा पूरी तरह सहमत, तैयार है। हम आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पहल की है वह पहल शीघ्र क्रियान्वयन के रूप में आए। हमें तो अनुकूल नजर आ रहा है कि शीघ्र इस पर कुछ पहल अच्छी हो जाएगी। जी सर, एक सवाल मेरा यह है कि जो हमारी अंदर की खबरें हैं अंदरूनी, वो ये बताती हैं, जो अभी हाल ही में संत कबीर नगर से तस्वीर सामने आई, हालांकि तस्वीर निंदनीय आपने कहा, लेकिन ये तस्वीर अंदर खाने बहुत ज्यादा फल फूल रही है। यानी सांसद और विधायकों के बीच एक दरार है, या यूं कहें सीधा टकराव भी हम कह सकते हैं। क्या ऐसी खबरें सही हैं? ना, ये बिल्कुल गलत खबर है। हमारे सांसद विधायक एक साथ जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं, एक साथ प्रवास कर रहे हैं, एक साथ दौरा कर रहे हैं, पार्टी के हर कार्यक्रमों में मिलकर सहभागिता कर रहे हैं और बहुत मजबूती से इंटैक्ट होकर के सभी सांसद विधायक पार्टी पदाधिकारी जुट के चुनाव अभियान के प्रारंभिक कामों में लगे हुए हैं। जी महेंद्रनाथ पांडे जी, अभी आपका नारा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अभी सभा में लगातार उस नारे पर फोकस कर रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है, और आपने कहा है कि हर सीट पर कमल रहेगा, कमल लड़ेगा। तो क्या अब इसी नारे के साथ आप मैदान में उतरने वाले हैं 2019 के लिए? मैंने कल देखा, ये यहाँ पर कानपुर में भी और गाजियाबाद में भी मोदी है तो मुमकिन है को जितना शानदार रिस्पांस मिला है, क्योंकि जनता में ये नारा तो जनता ने ही उत्पन्न किया, जनता का वाक्य था, हम लोगों ने उसको जनता का आशीर्वाद मान के ग्रहण कर लिया है। तो जनता ये देख रही कि मोदी है तभी विकास के काम, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास संबंधी जोरदार से एक काम, लोक कल्याण, गरीब कल्याण के काम और देश के मान और मर्यादा के रक्षा और संवर्धन के मौके पर भी ये सारे बड़े फैसले मोदी के ही कारण मुमकिन है। इस नाते ये नारा स्वाभाविक जनता ने लगाया, चल पड़ा है, हम जनता के साथ हैं, इस नारे के भी साथ हैं। जी, और सर जिम्मेदारी भी दे रहे हैं आप, अलग अलग सीटों पर, लोकसभा सीटों पर, 2 लोकसभा सीटों पर एक मंत्री को जिम्मेदारी दी है, वो वहां पर संगठन मजबूत करे, जो काम किए हैं वहां तक पहुंचाए। क्या रणनीति है इसके पीछे? ये हमारी पार्टी का सौभाग्य है कि हमारे पास इतनी बड़ी राजनीतिक सामर्थ्य, अनुभवों से भरे, संगठनात्मक, राजनीतिक सभी अनुभवों से परिपूर्ण नेताओं की एक बड़ी लंबी श्रृंखला है और सब बेसिकली भाजपा के कार्यकर्ता हैं। तो वो सब किसी न किसी रूप में इस चुनाव में लगेंगे और इस महान
अभियान में नरेंद्र मोदी के हाथों देश को मजबूती से एक केंद्र की पुनः सरकार बने, इसमें जुटेंगे। उन्हें हम लोगों ने कार्यकर्ता के रूप में जिम्मेवारियां दी हैं और ये जिम्मेवारियां देने का, काम में लगाने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जी महेंद्रनाथ पांडे जी, एक छोटा सवाल और है मेरा कि गठबंधन हमेशा ये कहता है, उदाहरण देता है कि हमने उपचुनाव में जब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो हमने बीजेपी को पटखनी दी। गोरखपुर जो गढ़ माना जाता था वहां पर, फूलपुर में, क्या अब आपको लगता है कि गठबंधन का ये फॉर्मूला जो लोकसभा के आम चुनाव है उसमें कामयाब हो पाएगा? मित्रों, जो लोग ये सवाल करते हैं उन्हें बता दीजिएगा जी, जिनकी ताकत में मात्र 10,000 वोटों से वो चुनाव जीत गए थे गोरखपुर का, वहां के समाजवादी पार्टी की उस ताकत को बीजेपी में हमने मिला लिया है। मैंने परसों अमरिंदर निषाद और जमुना निषाद, जो निषाद समाज के पूरी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता रहे, स्वर्गवासी हो गए, उनकी धर्मपत्नी राजमती निषाद और उनके सुपुत्र अमरिंदर निषाद बीजेपी में परसों ज्वाइन किए। वहां सपा आधी से भी ज्यादा बीजेपी की तरफ आ गई है। इस नाते वो सब चीजें भूल जाए एक दो उपचुनाव की। बीजेपी इस बार 73+ की जगह 80 की 80 सीट जीतने की तरफ बढ़ रही है। जी बिल्कुल सर, लेकिन इस बीच खबरें यह भी रहती हैं सर, अखिलेश यादव से शिवपाल यादव अलग हुए तो शिवपाल यादव को बंगला मिला, लोग बोलने लगे बीजेपी की बी टीम है। अब बंगले पर क्या टिप्पणी करूं? एक बंगले से टोटी चली गई, एक को बंगला मिला, एक क्या बातें मैं करूं? वो 6 बार के एमएलए थे। मानक होता है, मैं भी मंत्री रहा हूं राज्य में, मैं केंद्र में मंत्री रहा। बंगला अलॉटमेंट का एक पूरा सिस्टम है, कौन कितनी बार रहा है उसके आधार पर टाइप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बंगले का अलॉटमेंट होता है। वो उसके हकदार है, उसको बंगला दिया। हमारी निष्पक्ष सरकार है, किसी में उसमें पक्षपात का कोई विषय नहीं, लेकिन अब उस बंगले को लेकर के टिप्पणी करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। शिवपाल भी हमारे उतने विरोधी हैं जितने अखिलेश है, जितनी मायावती जी। बिल्कुल, लेकिन सर इन सबके बीच एक तस्वीर आज कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर लगी है। एक आखिरी सवाल है सर मेरा, वो तस्वीर में प्रधानमंत्री को लेकर कटाक्ष किया गया है। क्या आपको लगता है कि ऐसी तस्वीर और ऐसी राजनीति होनी चाहिए? अब यही दुखद है कि कांग्रेस एक देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है, लेकिन प्रतिक्रिया में दिमागी दिवालियापन की शिकार होती जा रही है। और ऐसे हल्की बातें कांग्रेस के लोग करते हैं, शोभनीय नहीं है, इससे उन्हें बचना चाहिए। जी महेंद्रनाथ पांडे जी, आप हमेशा टारगेट देते हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी टारगेट देते हैं, इस बार का टारगेट क्या है आपका उत्तर प्रदेश में? 73+ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिया हुआ टारगेट है। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की टारगेट पर 100% रिजल्ट में सफल रहेंगे, इस विश्वास से काम कर रहे हैं। कोशिश है कि जैसे दिया 272+, जनता ने आशीर्वाद दिया 282, उत्तर प्रदेश में दिया 265+, 2017 में जनता ने दिया 325, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के 73+ के टारगेट को और ज्यादा अचीव कर 80 तक पहुंचे, इसमें हम लोग लगे हुए हैं और निश्चित तौर से जनता जनार्दन हमें सफल करेगी। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए आपका, महेंद्रनाथ पांडे जी। लगातार जिस तरह से आप चुनाव में आगे जा रहे हैं, संगठन को मजबूती देने की बात कर रहे हैं, आने वाले समय में भी इसी तरह आपका संगठन मजबूत हो और जल्दी हमें लिस्ट भी देखने को मिल सकती है। कई सारे मसले को लेकर आपने बात की, बहुत शुक्रिया।